नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आज एक ऐसे त्योहार की कहानी में जो सिर्फ रोशनियों का नहीं बल्कि खुशियों, उम्मीद और अपनेपन का त्योहार है। दिवाली। दिवाली यानी दीपावली भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्यारा फेस्टिवल है। हर कोने में इस दिन उजाला होता है, सिर्फ दियों का नहीं, दिलों का भी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, दिवाली हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं? ये किस दिन पड़ती है और क्यों इस दिन हम लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं, जबकि कहानी तो श्री राम के वनवास के वापस आने की है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिवाली के पौराणिक और सामाजिक महत्व की, इसके त्योहारों की शुरुआत और तैयारियों की, इसके संदेश की और सबसे जरूरी इस दिव्य रात के पीछे छुपे ज्ञान की। चलिए शुरुआत करते हैं इस रोशनी भरी कहानी की। दिवाली हर साल कार्तिक मास के अमावस्या के दिन मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये वो रात है जब चांद नहीं होता, पूरा अंधेरा होता है और इस अंधेरे को मिटाने के लिए लोग दिए जलाते हैं। जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से दिवाली अक्टूबर या नवंबर के बीच पड़ती है। इस दिन के आसपास ही धनतेरस, नरक चतुर्दशी, गोवर्धन पूजा और भाई दूज जैसे 5 दिन के त्योहार मनाए जाते हैं। हर दिन का अपना एक स्पेशल महत्व है। धनतेरस, धन और आरोग्य के प्राप्ति के लिए। छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी, असुर नरकासुर पर जीत के लिए। बड़ी दिवाली, श्री राम के अयोध्या वापसी और लक्ष्मी पूजन के लिए। गोवर्धन पूजा, श्री कृष्ण के गोवर्धन पर्वत के उठाने की कथा के लिए। और भाई दूज, भाई बहन के प्यार के बंधन के लिए। ये 5 दिन एक ऐसे उत्सव का हिस्सा है जहां पूरा समाज, परिवार और देश एक साथ मिलकर अपने अंदर की पॉजिटिविटी को जगाता है। सबसे प्रचलित कहानी है श्री राम के वनवास से अयोध्या वापस आने की। जब राम जी ने रावण को हराकर सीता जी को वापस लाए, तब अयोध्या के लोगों ने अपने राजा के स्वागत के लिए पूरे नगर को दीपों से सजा दिया। ये अंधेरे पर उजाले और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक था। लेकिन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में दिवाली के अलग अलग अर्थ और कथाएं हैं। उत्तर भारत में राम जी के वापस आने की खुशी, गुजरात और महाराष्ट्र में मां लक्ष्मी के अवतार लेने और व्यापारिक वर्ष के आरंभ की तारीख, बंगाल में मां काली पूजा का दिन, जैन धर्म में यह दिन भगवान महावीर के निर्वाण का प्रतीक है, सिख धर्म में यह दिन गुरु हरगोबिंद जी के बंदी चोर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए दिवाली एक धर्म नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का उत्सव है जो सबको एकता और शांति का संदेश देता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, जब दिवाली श्री राम जी के अयोध्या वापस आने की याद में मनाई जाती है, तो हम लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? इसका जवाब है समृद्धि और शुभ आरंभ का संकल्प। कहा जाता है कि जब श्री राम अयोध्या वापस आए तो उस दिन की रात मां लक्ष्मी ने सब घरों में घूमकर प्रवेश किया। लोगों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया ताकि लक्ष्मी जी अपने घर में आए और धन, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद दें। साथ ही गणेश जी को विघ्नहर्ता कहते हैं। उनकी पूजा इसलिए की जाती है ताकि नए वर्ष के सब काम बिना किसी रुकावट के पूरे हो जाए। व्यापारी समाज के लिए दिवाली का दिन नया हिसाब किताब शुरू करने का दिन होता है, इसलिए वो लक्ष्मी गणेश पूजन करते हैं ताकि आर्थिक और व्यावसायिक सफलता बनाई रहे। तो एक तरफ ये श्री राम की जीत और मर्यादा की प्रेरणा है और दूसरी तरफ जीवन में शुभ और समृद्धि का आरंभ का दिन है। अब बात करते हैं पटाखों की। दिवाली पटाखों के बिना सोचना मुश्किल है। बच्चे हो या बड़े, सब पटाखे जलाते हैं। इस परंपरा के पीछे भी कुछ प्राचीन और सामाजिक कारण है। पहले के समय में कहा जाता है कि दिवाली की रात हवा में कुछ नई ऊर्जा होती है। दियों के उजाले और शब्द के साथ मनुष्य अपने आसपास के नेगेटिव एनर्जी को दूर करता था। पटाखे उस दिन उजाले और ध्वनि का प्रतीक बन गए। आज के दौर में लोग पटाखे ज्यादा अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए जलाते हैं, जैसे एक सिंबल ऑफ सेलिब्रेशन। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि पटाखे जलाते वक्त पर्यावरण और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए।
आजकल इको फ्रेंडली पटाखे भी उपलब्ध हैं, जिसे हम अपनी परंपरा भी निभा सकते हैं और प्रकृति को भी बचा सकते हैं। दिवाली की तैयारी तो दिवाली के कई दिन पहले शुरू हो जाती है। सबसे पहला काम होता है घर साफ करना। मनुष्य के मन और घर दोनों को पवित्र बनाना दिवाली का पहला कदम है। कहा जाता है कि लक्ष्मी जी सिर्फ उन्हीं घरों में प्रवेश करती है जो स्वच्छ, सुंदर और शांति से भरे हों। फिर होती है साज श्रृंगार, रंगोली बनाना, दीप जलाना, फूलों से घर सजाना, बाजारों में मिठाइयाँ, कपड़े और गिफ्ट्स खरीदने की भीड़ लग जाती है। महिलाएं घर सजाती हैं, पुरुष मार्केट से खरीदारी करते हैं, बच्चे नए कपड़े और मिठाइयों के लिए एक्साइटेड रहते हैं। ऑफिस और स्कूल में भी दिवाली सेलिब्रेशंस होते हैं। सब अपने परिवार के साथ मिलकर मिठाई बनाते हैं, दिए जलाते हैं और हैप्पी दिवाली विश करते हैं। दिवाली हमें एक बहुत गहरा संदेश देती है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी उसे मिटा सकती है। ये रोशनी केवल दिए की नहीं, हमारे मन की भी है। दिवाली हमें सिखाती है कि बुराई पर अच्छाई हमेशा जीतती है, और जब हम अपने अंदर के अंधेरे जैसे अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष को नहीं मिटाते, तब तक असली दिवाली नहीं होती। इस दिन हम सबको अपने रिश्तों में नए उजाले भरने चाहिए, पुरानी बातें भूलकर नई शुरुआत करनी चाहिए। यही दिवाली का असली अर्थ है। रोशनी अपने अंदर जगाओ और दुनिया में बांट दो। दिवाली सबके लिए, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक। बच्चे मिठाई, पटाखे, गिफ्ट्स के लिए एक्साइटेड रहते हैं। युवा अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन करते हैं, लाइटिंग और डेकोरेशन करते हैं। माता पिता और बुजुर्ग लक्ष्मी पूजा करते हैं और घर के बड़ों और छोटों को आशीर्वाद देते हैं। हर एज ग्रुप के लिए दिवाली एक अलग अनुभव है, पर सबका मकसद एक ही, खुशी, एकता और शांति। गांव हो या शहर, हर कोने में लोग मिलकर दीप जलाते हैं, मिठाई बनाते हैं और एक दूसरे को विश करते हैं। आपके जीवन में भी रोशनी छाई रहे। तो दोस्तों, दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक सोच है कि हम अपनी जिंदगी में उजाला लाएं और दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाए। चाहे श्री राम की मर्यादा का संदेश हो, लक्ष्मी गणेश की समृद्धि और शुभता का आशीर्वाद हो, या माँ काली की शक्ति का प्रतीक, दिवाली सब कुछ समेटती हुई एक जीवन दर्शन है। इस दिवाली अपने घर ही नहीं, अपने मन को भी रोशन कीजिए, किसी की मदद कीजिए, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएं, क्योंकि वही है असली दिवाली। हैप्पी दिवाली। हर दिन रोशन रहे, हर घर महकता रहे और भारत दुनिया को रोशनी का रास्ता दिखाता रहे।